तो आज और एक कन्वर्सेशन वाला वीडियो लेके आए हैं हम। मैं और कृष्णा यहाँ दोनों बैठे हैं, एक रिटेलर और एक स्मार्ट मनी के एंगल से आपके सामने ये वीडियो शेयर करेंगे। ये वीडियो किस पे होना चाहिए? चैनल बेसिस लेते हैं। आज हम चैनल। चैनल का बेस ले रहे हैं। पिछली बार हमने फीबो पे चर्चा करी थी। फीबो पे जिसने भी वीडियो नहीं देखा है, रिसेंट का ही वीडियो है, कल ही मैंने पब्लिश किया शनिवार के दिन। आज संडे है। आज मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ चैनल के रिगार्डिंग। और हम चार्ट ये नहीं ले रहे, चार्ट दूसरा ले रहे हैं। मैं चार्ट को बड़ा चार्ट एंगल से ले रहा हूँ, 1 घंटे का चार्ट एंगल से। ठीक है। तो क्या जरूरी है एक चैनल के लिए? चैनल पे हमें पॉइंट्स कौन कौन से सिलेक्ट करने चाहिए और कैसे इसको वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि भाई उन्हीं पॉइंट्स को हम यूज करके चैनल बनाएं। ठीक है। अच्छा सवाल है। ये 1 घंटे का चार्ट है। ये हमारी विंडो है। इस विंडो पे जितना ये चार्ट अवेलेबल है, आपको मेजर पॉइंट कौन से नजर आ रहे हैं? पहला पॉइंट ये ले सकते हैं। हाई। दूसरा पॉइंट लो। लो, ये वाला ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये छोटा पॉइंट हो जाएगा। एक सेकंड में परमानेंट मार्क कर लेता हूँ आपके पॉइंटों को। एक पॉइंट ये बोला गया है, एक पॉइंट ये बोला गया, और मेजर पॉइंट ये पॉइंट बोला गया है, और मेजर पॉइंट ये पॉइंट बोला गया है, और मेजर पॉइंट ये। बट ये चैनल में कैसे आएगा? वो काम मेरा है, मैं करता हूँ। अभी हम मेजर मेजर पॉइंटों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जो नहीं बोले गए वो भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास मेजर जो पॉइंट्स हैं, जिनको हम वेक्टर बोलते हैं, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं। तो क्या इन पॉइंटों को लेके कोई चैनल बनाया जा सकता है जिसके कैलकुलेशन बैठती है, और इसमें क्या गणित रहेगी वो हम देखेंगे। तो पहले हम चैनल बनाने के लिए इन पॉइंटों के लिए चैनल्स को पकड़ते हैं। और शुरुआत का पॉइंट ये रहा, तो हम इस पॉइंट को पकड़ते हैं। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट एंगल लेने के लिए हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट को पकड़ते हैं। इसी में दोनों पॉइंटों को नीचे कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉइंट और इस पॉइंट को, ये पॉइंट। हमने यहाँ पे 3 पॉइंट पकड़े हैं मेजरली। वो 3 पॉइंट कौन से हैं? पहला पॉइंट हमारा ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट हमारा ये है, और हमें आउटपुट निकल के आ रहा फोर्थ पॉइंट ये। समझ में आया? हम्म। मार्केट पहले नीचे गया, ये लेवल पे आया, ऊपर रिट्रेसमेंट लिया, फीबो वाला रिट्रेसमेंट। वापस मार्केट ने ट्रेप किया है इस लेवल का, और एक डिप अगेन बनाया है। तो हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, जिससे हमें फोर्थ पॉइंट निकल के आता है। ठीक है। अब इसको हम यूज कैसे ले सकते हैं, और उसके क्या क्या चीजें हैं? देखो, ये पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। और अगले वेक्टर निकालने से पहले भी पीछे से भी कंफर्मेशन होते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमने नहीं लिया था। मिडल्स के सारे पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाते हैं। और ये वाला ट्रेप का एरिया रहता है। ट्रेप का एरिया क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेवल मैक्सिमम टाइम इस ब्रेकआउट। चैनल के अपर साइड में रहा है। तो ट्रेप हमेशा उस साइड में होता है जिस साइड में ट्रेवल्स नहीं है। जैसे कि मार्केट का ये ट्रेवल, ये ट्रेप, और मार्केट का ये टर्निंग। मार्केट का ये ट्रेवल, ये ट्रेप, और मार्केट की ये टर्निंग। तो ट्रेप हमेशा कैलकुलेशंस में ब्रेकआउट देने के बाद प्रोटेक्शन वे में आता है। मार्केट का ब्रेकआउट देने के बाद प्रोटेक्शन वे में चैनल काम करता है, और वही पॉइंट एक ग्रीड वाला होता है। जैसे कि आप अगर इसमें देखोगे, जैसे हम पुराने वीडियोज में चर्चा करते थे कि ये एक ग्रीड है, गिरने की ग्रीड है, जो कि हम ऐसे देखते थे। ये सेलिंग की ग्रीड है। हाँ जी। ठीक है। इस ग्रीड में मार्केट का एक लेवल बना यहाँ पे। अगर हम देखें तो ये छोटा सा एक ऐसा लेवल बना, ये लेवल। अब इस लेवल के ब्रेकआउट पे वापस से ग्रीड आएगी। तो कौन ट्रेड करेंगे ज्यादा? एक अगर रिटेलर और स्मार्ट मनी की वे सेलर्स। में पूछूं, तो रिटेलर। ये वे में जो यहाँ पे सेलिंग नहीं कर पाए हैं, इस एरिया में सेलिंग करके पैसा नहीं कमा पाए हैं, वो दोबारा एक ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोग जो होते हैं थोड़े एग्रेसिव के, वो यहाँ पे किया होगा जो इस लेवल पे उनका एसएल लग गया होगा। फिर अगेन दोबारा से एक छोटे एसएल्स पे दोबारा मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया। तो ये एक ग्रीड रही है, जो डाउन साइड की एक ग्रीड है। ये उसका इम्पेक्टेड एरिया हो गया, जिसमें मार्केट ने ब्रेकआउट एंगल में हमें ग्रीड दिखाई ग्रेड है। दिखा। अब इसी चीज की कैलकुलेशंस को हम प्रोटेक्शंस में हमें चैनल पे लेके गए। और अब इसका एडवांटेज कि हमें कितना टारगेट मिल जाएगा। हाँ एक जी। तो आपको इस तरह से भी ये ब्रेकआउट दिखाई देगा। यहाँ हम्म। के एंगल पे भी मार्केट ने वॉल्यूम इकट्ठा किया है, सेलर्स जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा, इस तरह का ब्रेकआउट जो कि इस ग्रीड के इम्पेक्टेड एरिया में आया है।
उसमें वॉल्यूम इकट्ठा किया है, यहाँ पे वॉल्यूम इकट्ठा किया है, और अब ये एंगल कहाँ तक जाएगा कैलकुलेशन कंप्लीट करने में। तो हमने जो नीचे के दो पॉइंट लिए हैं, वो ऊपर का पॉइंट है वो टारगेट देगा। ओके। वो ऊपर का पॉइंट हमें टारगेट देगा। हाँ जी, जहाँ पे काटना है तो हाँ जहाँ, वो पॉइंट किस वे में अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस पॉइंट को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे टॉप का पॉइंट है, और ये इस चैनल का नीचे से आने वाली कैलकुलेशंस को इक्वल करेगा। क्या करेगा ये? इक्वल। इक्वल करेगा, और हमें टारगेट देगा कि मार्केट जाने की संभावना क्या है। इस चार्ट में यहाँ पे इनके ट्रेप इंपॉर्टेंट है, जो कि एक प्रोटेक्शन वे में आ रहे हैं। उससे ये कंफर्म होता है कि चार्ट का मैक्सिमम रिदम है। जैसे हम एक छोटा चैनल बनाएंगे तो एक चैनल यहाँ भी बन जाएगा, जी। उसी चैनल का हाफ पार्ट यहाँ पे बन जाएगा। अभी इस चैनल में बहुत कुछ है। अगर हम चार्टों को पीछे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखो इसी चैनल्स में आपको यहाँ की कैलकुलेशन भी आई कंफर्मेशंस में, यहाँ की कैलकुलेशंस भी आई है, यहाँ की कैलकुलेशंस भी आई है। तो हम अगर पीछे वाले चार्ट पे चैनल बनाएंगे तो कैसे बनेगा? पीछे वाले चार्टों पे चैनल बनाएंगे, एक सेकंड हम देख लेते हैं एक बार। मैं इस चैनल को हम वो कर लेते हैं, लेफ्ट साइड से हटा देते हैं। ठीक है, ये चैनल हमने लिया था इस पॉइंट से लेते हुए तीन पॉइंटों को। ठीक है, यहाँ के चार्टों पे चैनल हाँ लेने के, जी। तो देखो इसमें भी तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूँ तो इसका एक पॉइंट बॉटम ये इंपॉर्टेंट है, हम्म। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट। अब बताओ तीसरा पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट होना चाहिए ऊपर से? ऊपर से वो हाई पिछला, ये वाला पॉइंट। डबल टॉप। लेकिन इसमें एक खास बात है, हम्म। इसमें एक पीछे की रिदम रही है, हम्म। जिसमें मुझे यहाँ पे एक ट्रेप दिखाई दे रहा है, और मुझे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अब ये डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा, इसका डिटेलिंग मैं देता हूँ। देखो पहले ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बाद में निकलता है, लेकिन इससे भी पहले मार्केट में एक चैनल चल रहा था जो मुझे दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। पहले हम इस पॉइंट को लेके, इन तीन पॉइंटों को लेके एक चैनल बनाते हैं। हम लेते हैं ये पॉइंट जो बॉटम का है, ये पॉइंट हमने सिलेक्ट किया। दूसरा पॉइंट हमने ये लिया, डिटो कनेक्ट किया उससे, मैग्नेट से, और ये पॉइंट लिया। अब अगर मैं इस चैनल को, एक सेकंड पूरा ऊपर, अब मैं इस चैनल को लेफ्ट साइड में वो करता हूँ, एक सेकंड ये नहीं, तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन आएगी। अब वो कैलकुलेशन आप जब चार्ट से पहले से ही कनेक्टेड होंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि आपको एक रिदम दिखाई दे रही है, ये कनेक्शंस की, ये कनेक्शंस की, ये कनेक्शंस की, ये कनेक्शन की, तो ये ऑलरेडी चल रहा था। यहाँ पे ये ट्रेप हुआ था, मार्केट इस ट्रेप की कैलकुलेशन को कंप्लीट भी करेगा। अभी अगर मैं कहूँ कि ये फॉर्म अलग है, कौन सी फॉर्म अलग है? ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक की फॉर्म अलग है, ये एक ट्रेप की फॉर्म रही है। हम यहाँ पे ट्रैप की फॉर्म रख देते हैं। तो आगे जाने वाले समय में, आगे जब दोबारा हम इसको चेक करेंगे, तो ये जो समय आएगा ना जब यहाँ से मार्केट ट्रैप करेगा, उसमें ये कैलकुलेशन इक्वल हो जाएगी। जब इसको हम नीचे की साइड ले जाएंगे ना, तो ये यहाँ पे ये इक्वल हो जाए, और ये एक्स्ट्रा ट्रिप में आएगा ग्रिड। अभी देखो धीरे धीरे, जो समझ नहीं पा रहे हैं थोड़ा सा धीमे चल के एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे, समझ में आ जाएंगे। ये ट्रैप का हमें कैसे पता चले कि ये ट्रैप है, क्योंकि जब हम ये स्टार्टिंग में ट्रैप चैनल है, बनाएंगे। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है ये भी? हाँ जी जी। अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लेके भी कैलकुलेशन, मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़े हैं, अलग बात है, लेकिन मैं इस पॉइंट को लूंगा तो भी कैलकुलेशंस मैच होंगी, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन आएगा। अब मैं ये एंगल जो निकाल रहा हूं ना, ये एंगल इसके प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, लेकिन चैनल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने लगाई वो इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक काम करते हैं, देखो इसके थर्ड पॉइंट को लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास दो पॉइंट हो गए, यहाँ पे प्रॉपर कनेक्ट करना पड़ता है हमें एग्जैक्ट फिगर पाने के लिए। ये हो गया, और ऊपर से ये पॉइंट हो गया। हम्म। हमने दो पॉइंट लिए, नीचे से कौन सा पॉइंट लूँ? ये हो गया नीचे से कनेक्ट, बॉटम। नीचे से बॉटम, तो नीचे से बॉटम पॉइंट लिया। तो क्या ये मुझे आगे की कैलकुलेशंस दे पा रहा है? मैं ये हटा देता हूँ ब्रेकआउट वाला, एक सेकंड रुको, ये हटा देता हूँ। तो अभी भी अगर मैं इसकी ये निकालूंगा, तो ये वाले एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला, लेकिन ये एरिया एक्स्ट्रा जा रहा है। हाँ,
अब ट्रैप। इसके बारे में हम समझेंगे। तो मैं जो ये चैनल है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जब प्रीवियसली कनेक्टेड करके लेके आता हूँ तो मेरे लिए ये चैनल एक ट्रैप की फॉर्म में आया था। तो ओके। मेरे लिए जो चैनल जो इम्पोर्टेंट था वो चैनल मेरे लिए इम्पोर्टेंट था ये 3 पॉइंटों को लेके। कौन से 3 पॉइंटों को? एक पॉइंट ये कनेक्ट करेंगे, और दूसरा पॉइंट हम ये कनेक्ट करेंगे, और तीसरा पॉइंट हम कनेक्ट करेंगे ये वाला। ये चैनल इंपॉर्टेंट था जो कि ट्रेपिंग के वे में। अब इस चीज को हम समझेंगे। देखो, ये चैनल में मैंने कहा था कि ये रिदम बाद में जाके कैलकुलेट होके इक्वल हो जाए, क्योंकि यहाँ ट्रेप हुआ और वहां ट्रेप होगा। इससे पता चलेगा कि ये फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा बाहर निकली है वो एक्स्ट्रा कवर करके इक्वल कर लेगी अपने आप को। तो हम एक काम करते हैं, ये चैनल को कॉपी रख करते हैं, और मैं इसको ऊपर वाले पार्ट से कनेक्ट करता हूँ, ये पॉइंट से। और अगर मैं इसके, देखो ये मिडल वाली लाइन है, ये मिडल वाली लाइन इस लाइन से मैच हो जाएगी जब मैं इसको बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे ले जाऊंगा। ये देखो हो गई मैच। हम्म। इसका इसका मतलब क्या निकला? इसका मिडिल पार्ट तो सेम हो गया है। मतलब जो कैलकुलेशन इधर जा रही थी वही कैलकुलेशन यहां जाके इक्वल फॉर्म में आ गई ट्रेप होके। तो फिर ट्रेप का पार्ट क्या निकल के आया जो कैलकुलेशन से बाहर अगेन? फिर ये एक्स्ट्रा क्यों हुआ? हाँ, ये एक्स्ट्रा ट्रेप क्यों हुआ? ये एक्स्ट्रा ट्रेप अभी हम ये समझेंगे कि पार्ट कैलकुलेशंस का नहीं, ट्रेप का है। ये जाके जैसे यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट हुआ ना, पूरे मार्केट को नीचे लेके गया। ये एक्स्ट्रा हुआ ना, ये पूरे पार्ट को आगे ले जाएगा। और जैसे यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है इस जगह पे जाके, ये हम्म। वाला ट्रेप यहाँ पे इक्वल हुआ था, तो ये हम्म। वाला ट्रेप ऊपर से शॉर्ट रह के इक्वल होगा। ओके। शॉर्ट रह के इक्वल होगा, और हम ट्रेप समझ पाएंगे इसमें। अगर हम जीआईए की थ्योरी, जिसने जीआईए का वीडियो नहीं देखा वो देख सकता है एक बार। जीआईए मतलब ग्रीड। तो यहाँ पे इतना शार्प गिरावट एक ग्रीड है। वो हम्म। मार्केट ठहरता है तो वो लोग शांत हो जाते हैं। और जो हम्म। यहाँ पे पार्ट नहीं ले पाए थे वो यहाँ इसके इम्पेक्ट एरिया में पार्ट लेते हैं। लेकिन जो प्राइस एक्शन से कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल हम्म। में जो चैनल्स मैंने लगा रखे हैं, ये हो चुका मार्केट है और यहाँ तो होने वाला था ना। तो हम्म। ये चार्ट लग सकते थे। ये पीछे की कैलकुलेशन, अभी देखो पीछे की कैलकुलेशन सिर्फ ये इतने दिन की कैलकुलेशन नहीं है। हम अगर इसको जाके देखेंगे ना तो ये बहुत समय से चलती हुई, और ये 1 घंटे का चार्ट है। इसमें आप देखो फरवरी मार्च अप्रैल मई कई महीनों की कैलकुलेशंस आ जाती हैं, और ये सारी रिदम में चलता हुआ चार्ट है। तो ओके। जो ये एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं ना, जैसे इधर से एक्स्ट्रा पार्ट आगे एक्स्ट्रा पार्ट कंप्लीट कर जाएगा, और एक एक पॉइंट है वो कैलकुलेट करके निकाले जा सकते हैं एग्जैक्टली। हमने इस पॉइंट को तो लिया ही नहीं था, नहीं। लेकिन ये एग्जैक्ट आ रहा है। हाँ जी। ये एग्जैक्ट आ रहा है। तो एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट क्या हुआ ये, एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट क्या हुआ ये, और निकल के क्या आया? ये पॉइंट निकल के आया। देखो ये पॉइंट से आगे का ये पॉइंट, और ये छोटे पार्ट्स हैं, ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएट करने वाले हैं। वीडियो को मैं देखो इसकी गहराई में जाऊं तो बहुत ज्यादा वीडियो हार्ड हो जाता है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी में और सही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेप होता है वो सरफेस में होता है। एक ट्रेप एक सरफेस एरिया को क्रिएट करके होता है। तो आपको यहाँ पे सरफेस देख रहा है, और ये सरफेस में ये जो ट्रेप है ये किसका इम्पेक्ट है? ये आए इस एरिया की गिरावट का इम्पेक्ट है। यहां से आई गिरावट है ना, उसका इम्पेक्ट है यहाँ पे। अगर हम बात करें एक ग्रीड इम्पेक्ट में, ये वाली एक अच्छी गिरावट आई थी, यह मार्केट रुका था, यहाँ पे इम्पेक्ट आया था, और वो इम्पेक्ट कैलकुलेशन में कहाँ कंप्लीट हुआ? इस पॉइंट पे। चैनल पे। और इसी पॉइंट से मार्केट का ट्रेवल ऊपर बढ़ा, और वो कहाँ जाके कंप्लीट हुआ? चैनल के टॉप पे। चैनल पे। और आगे आने वाले चैनल का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। देखो ये पॉइंट इधर से भी चैनल बना रहा, उधर से भी कंप्लीट कर रहा, और रिदम हमने एग्जैक्ट देखी है। ये एग्जैक्ट वो प्लेस आया जो मिडल से ऊपर को कवर करता है, नीचे को कवर करता है, इस पॉइंट को कवर करता है, इस पॉइंट को कवर करता है, और ट्रेप निकाल के सामने आता है और ट्रेप से ही कंप्लीट करता है। तो इस चैनल ने हमें एक चीज बताई कि ये चैनल यहाँ पे ब्रेक हुआ है। फिर ओके। दूसरे से एक रिदम आई, उसने बताया कि किसी ने प्रोटेक्ट किया है। और प्रोटेक्ट में हमें ग्रिड इम्पैक्ट एरिया की थ्योरी से ये समझ में आया कि ये इसका इम्पेक्टेड एरिया है। हम्म। इससे आने वाले समय की काफी बड़ी रिदम, आप कहोगे कि नवंबर से दिसंबर तक की रेंज निकाली जा सकती है। तो घंटों के चैनल्स पे अगर हम डीप एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी थ्योरियां और चीजें निकल के आती हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ जी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये डिफिकल्ट हो,
लेकिन अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये ट्रेप क्यों बना, और इसका प्रोटेक्शन वे कहाँ मिला, और इसका रिजल्ट्स आउटपुट में क्या आए। और उसके देखो, एक चीज तो हमेशा ध्यान रखने की होती है कि मार्केट का जो रुकावट ऐसे रोक रहा है, मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है, तो एक सरफेस भी तो कवर क्रिएट कर रहा है, वो ये सरफेस बढ़ा रहा है। वही सरफेस एरिया, यानी कि कवर एरिया, कवर का मतलब क्या होता है, मार्केट जो ट्रेवल कर चुका है और उसी के अंदर जाए तो वो कवर होता है, वो ट्रेवल कर चुका उसके बाहर जाए तो कवर नहीं होता है। तो मार्केट अगर इसके बाहर जाए तो कवर नहीं है, लेकिन मार्केट अगर इतना काम कर चुका है और अभी इसमें ही सरफेस बना रहा है ये अंदर में, और अंदर में जाके अगर वो किसी प्रोटेक्शन को लेता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैप फिर वो होता है। कवर्ड एरिया का ट्रैप हो हाँ, जाएगा। अब अगर हम देखें ये गिरावट है, एक वे से इसका लो पॉइंट है ये, तो ओके। ये क्या हो गया, कवर एरिया। कवर्ड। तो यहाँ पे आई ब्रेकआउट के बाद में कवर एरिया प्रोटेक्शन दे देता है। अब प्रोटेक्शन में लोगों की ग्रीड आती है। अब ग्रीड कैसे आएगी, लोग यहाँ पे दो तरह के ब्रेकआउट देख रहे हैं जो मैंने अभी चर्चा करी भी थी। तो एक तो हमारा ये लो पॉइंट है, हम्म। ये लो पॉइंट है। ये लो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया को दिख रहा है कितना, इतना दिख रहा है कि एक लो पॉइंट ब्रेक हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। और दूसरा एक लो पॉइंट और है जो देख रहे हैं दुनिया यहाँ पे, ये देखो। और हमारी एक थ्योरी है जो इसके बीच में रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, पूरा लो बॉटम पकड़ते लास्ट हैं, स्पेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, लास्ट सरफेस। लार्ज सरफेस एरिया। हम्म। मार्केट ने क्या किया, इस ब्रेकआउट को किया, लेकिन जो टारगेट और रोबोटिक ट्रेडिंग करते हैं इस वाले को नहीं किया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लार्ज सरफेस एरिया। हम्म। लार्ज सरफेस एरिया में यहाँ के ब्रेकआउट वॉल्यूम को इस ग्रीड के इंपैक्ट एरिया में जीआईए एंगल से कनेक्ट किया, हाँ जी। चैनल की रिदम पे कंप्लीट किया। ट्रेप हमें समझ में आया क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट हुई थी, ट्रेप हुई है, ग्रीड का इंपेक्टेड एरिया है। और इसी एरिया में देखो, इधर भी देखो, अब थोड़ा सा ऐसा करके और फिर अगेन ट्रेप आया। हाँ जी। और इसी ट्रेप पे पूरा का पूरा मार्केट, मार्केट ने इस एरिया की रिदम को ज्यादा तोड़ के बाहर नहीं गया है। आप देखोगे तो एक कैंडल मात्र बाहर मिलेगा। देखो, अगर हम थोड़ा सा इस पार्ट को बड़ा कर लेते हैं, तो ये हमारा बॉटम है जो हम यहाँ लगा रखे हैं, और हम इसको बड़ा करके चार्ट को देखते हैं, तो मार्केट कितना एंगल में बाहर गया, अगर हम ढूंढेंगे कितना बाहर गया, ये एक कैंडल बाहर गया। तो एक कैंडल मतलब लोगों को सिर्फ किसका वेट हो रहा था, कि मार्केट क्लोज कर दे और हम सेल की ट्रेड बना ले, मार्केट जबरदस्त गिर रहा है, मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया। पीछे की ग्रिड में जो हमने यहाँ पे एक ये सर्कल बनाया था, ये सर्कल दोबारा बनाया, वो सर्कल क्या रिएक्ट कर रहा था, वो सर्कल क्या शो कर रहा था, ग्रीड। वो पहले ग्रिड, और उसी ग्रिड का यहाँ इम्पेक्ट लोगों को नजर आ रही थी कि पहले अच्छी सेलिंग आई है, दोबारा से एक नई सेलिंग स्टार्ट हो गई है हमें, तो उसका इम्पेक्ट आ रहा था ना। हाँ और जी। लोगों ने कब इन्वॉल्वमेंट लिया, जब इसके नीचे की ब्रेक कन्फर्मेशन कर जाए, जब इसकी ब्रेक कन्फर्म, तो इसका ब्रेक कन्फर्मेशन हमें यहाँ मिला। जैसे ही ब्रेक यहाँ पे कन्फर्म हुआ, मार्केट ने अपने ट्रेवल को चेंज किया अपने प्रोटेक्शन लेवल पे। देखो यही चैनल है, ये चैनल जो यहाँ पे ब्रेक हुआ था, वही चैनल यहाँ प्रोटेक्शन में आया। प्रोटेक्शन में आके एक एंगल से दोबारा इनसाइड इनसाइड के अंदर ही ट्रेप किया, और मार्केट का ट्रेवल ऊपर स्टार्ट हो। मार्केट के हर लेवल रिएक्ट करते हैं, लेकिन आपको समझना इसमें क्या है कि इस पॉइंट की एक साइकोलॉजी क्या है। जो लोग इसको ये देख रहे हैं कि मैं सीधा ब्रेकआउट पे कूद गया, मैंने गलती करी, मुझे रीटेस्ट पे कूदना चाहिए था, तो मुझे इसके रीटेस्ट के बाद के ब्रेकआउट पे कूदना चाहिए था, मुझे इस एंगल के ब्रेकआउट पे कूदना चाहिए था। ये सारे लोगों के वॉल्यूम्स को इसी एरिया में, कवर एरिया में इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों को स्मार्टली इकट्ठा किया जा रहा है। वो जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो रिटेलर्स हैं, उस एरिया में ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं। और मैंने हमेशा कहा था, ब्रेकआउट में स्मार्ट मनी का एक एंगल होता है, वो कभी भी डिप पे सेल नहीं करता, वो राइज पे सेल करता है। तो यहाँ पे डिप पे जो सेल कर रहा है वो कौन हो गया, ऑब्वियसली एक रिटेलर है। तो वो फंस गया यहाँ पे। उसके बाद में मार्केट ने इसे आधार बना के पूरा का पूरा ऊपर की साइड मार्केट का ट्रेवल कर दिया। अगर हम इसमें चर्चा करें तो मैं कहूँ कि मुझे 3 घंटे भी कम पड़े हैं इस पे, इतनी डिटेल्स भरी पड़ी है, इतनी डिटेल्स भरी पड़ी है। लेकिन एक वीडियो का एक समय सीमा और दायरा होता है, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। मैं अगर सिर्फ इस पे चर्चा करता, सिर्फ इस चैनल पे चर्चा करता, तो बहुत कुछ था। लेकिन अभी आपने पीछे से भी सवाल किया, तो ये दो चैनल मर्ज हो गए, वीडियो काफी लंबा हो गया। अगर आप लोगों का
और भी कंटेंट इस रिगार्डिंग चाहिए, डिटेलिंग चाहिए और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, और जिसको जिसके लिए हार्ड हुआ वो भी कमेंट करे और वीडियो को रुक रुक के दोबारा देखे। इसमें बहुत डिटेलिंग है जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत शार्प कर सकती है। बस बात इतनी है कि हम उसको कितना देख के अमल कर पा रहे हैं या उसको लागू कर पा रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में, ये रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स।